पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल जो है वर्टिकल हो जाता है। कहां कहां पर? 2 पॉइंट, यहाँ है, यहाँ। ठीक है। द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्थ पोल कहां डाउनवर्ड हो गया था? यही नॉर्थ पोल डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है। एंड द प्लेस, और वैसा जगह जहां साउथ पोल नीडल का जो है सो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, यहां साउथ पोल डाउनवर्ड हो गया था। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है। अब हम लोग 2 बातों को समझते हैं। ठीक है, अभी वो फिर आएगा जो मैग्नेट डिप करता था। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। ठीक है, 2 वर्ड है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है ना, ये अब हम लोग आगे सिलेबस में, ठीक है, ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। देखो, एक ऐसा प्लेन जो, ठीक है, पास करता है, पहले मैग्नेटिक का देखते हैं। एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, और एक पृथ्वी का एक बिंदु, पृथ्वी का एक जगह, वहां से पास करता है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया कुछ? देखो, ये हम लोग का पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, सूर्य के चारों तरफ भी। तो यहां पर मान लो कि ये जो है मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये जो है मैग्नेटिक साउथ है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, और हम लोग जानना चाहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन बनाना चाहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, एक वर्टिकल प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना चाहते हैं, सपोज निकालना चाहते हैं अल्जीरिया में, अल्जीरिया देश है जो अफ्रीका का, वहां निकालना चाहते हैं, यहां पर अल्जीरिया है। तो एक प्लेन जो अल्जीरिया के किसी स्थान पर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एक वो स्थान, एक पॉइंट हो गया, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल है, एक वो स्थान है, ये तीनों मिलाकर एक प्लेन बनाओ, काटो इसको, है ना, इसको काटो, एक प्लेन बनेगा, तो वो प्लेन जो है सो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, मान लो हम लोग इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया की किसी जगह पर, ठीक है, हम लोग हजारीबाग में निकालना चाहते हैं इस जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन, कहां पर है, तो क्या होगा मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और हजारीबाग के एक पॉइंट हम ले लेंगे, इसे मिला के एक प्लेन हम लोग बनाएंगे, इसे काटेंगे, वो प्लेन जो सो, ये सब प्लेन अलग अलग जगह, वो अल्जीरिया उधर था, ये है मेरा इंडिया, है ना, ये अलग अलग प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग का वो जो मैग्नेट होता था, याद होगा अभी बताए थे मैग्नेटिक नीडल वाला, तो हम लोग का जो मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल है ना, वो बॉक्स में जो दिखाए थे अभी, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, तो ये जो कंपास है मैग्नेटिक नीडल है, हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें नॉर्थ, ये जो मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट, इसमें जो है वो जिस डायरेक्शन में अलाइन होता है, वो समझो वही, वो कौन सा प्लेन में होता है, वो इसी प्लेन में होता है। कौन सा प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन हम जानना चाहेंगे यदि कि प्लेन कैसा है, तो ठीक है, वो प्लेन कैसा है, इसको पहले देख लो किधर स्थिर हो रहा है इसका सूर्य, ऐसे स्थिर हुआ, ठीक ना, तो ये पूरा जो प्लेन है, ये इसी के पैरेलल में बहुत बड़ा प्लेन हो सकता है, इसी को काटो, पृथ्वी के अंदर जाओ, ठीक है, पृथ्वी के, और वो प्लेन जो बना, वो प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पता करना बहुत आसान है, मैग्नेटिक स्विच से पता करते हैं, चुंबकीय स्विच से, ठीक ना। तो इसमें कैसे प्लेन हम बताए, समझ में आया?
मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और जहां निकालना चाहते हैं 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है ना, कोलिनियर नहीं, अलग अलग जगह। ये दोनों तो एक ही लाइन में है लेकिन ये अलग जगह है, तो एक प्लेन बन जाता है ना। जैसे इसमें तो काट नहीं पा रहे हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एप्पल है, तो मान लो सपोज ये जो सो मेरा ऐसे करके, सपोज यही जो सो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, और ये जो सो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ठीक है ना। ये जो जंग लगा हुआ जो ये काटी है, ये है ना, ये क्या है मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है ना। और ये क्या है ज्योग्राफिकल साउथ, ये वाला है जंग लगा हुआ जो नेल है, और ये जो सो साउथ है मैग्नेटिक वाला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानना चाहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और एक पॉइंट। मान लो पॉइंट हम लोग का ले लेते हैं कहीं, पॉइंट हम लोग का सपोज यहां पर है, दिख जा रहा है क्या कुछ, यहां पर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे जो नॉर्थ और साउथ को काटेगा, ठीक है। ये प्लेन, ये जो प्लेन हुआ ये प्लेन, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और ये पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन किसको बोलेंगे, कहता है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है किसी बिंदु पर, मतलब अलग अलग जगह पर, पृथ्वी के अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस के किसी बिंदु पर, द प्लेन पासिंग थ्रू, वैसा प्लेन जो पास करेगा कहां से, ज्योग्राफिकल पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंड दैट पॉइंट। 3 पॉइंट की जरूरत है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक पॉइंट। तो कौन सा नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, और वो पॉइंट उसे जो पास करेगा जो वर्टिकल प्लेन, उसका नाम होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे मान लो यहां पर हम लोग का ये जंग लगा हुआ जो नेल है, यही जो सो सपोज की नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ज्योग्राफी वाला, और हम लोग कहीं निकालना चाहते हैं, यहां निकालना चाहते हैं एक प्लेन, कौन सा प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यहां काटेंगे, ठीक है। ये प्लेन मेरा हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये दोनों प्लेन हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब हम लोग सिलेबस में आते हैं, ठीक है। सिलेबस में आए हम लोग कई बीबीआई क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का अधिकतम है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत थोड़ा देखते हैं। मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सब तरफ से, बोर्ड में जो क्या है 2 डायमेंशनल दिख रहा है, यहां देखो इसमें इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, ऐसे जाना है। आखिर यहां में नॉर्थ है, ऐसे निकल रहा है यहां से, ठीक। ऐसे मैग्नेटिक साउथ इसको बोला जाता है, एनसीईआरटी बोलता है मैग्नेटिक साउथ, लेकिन यहां पर नॉर्थ पोल है इसका, ठीक है ना। तो नॉर्थ से निकलता है ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा सब तरफ से, ठीक है। जैसे ये जो बना हुआ है ये स्टैंड, समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है। इस तरह का कितना लाइन्स होगा, बहुत सारे लाइन्स होगा ना। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होता है अर्थ पे, पहला पॉइंट है हम लोग का डिक्लिनेशन, है ना, डिक्लाइनेशन या डेक्लिनेशन, है ना। तो डिक्लिनेशन हम लोग जानेंगे क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अभी दोनों मेरिडियन हम बताएं, किसी एक जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकता है, मान लो किसी स्थान पर मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो कोण होता है इसको डिक्लिनेशन कहते हैं, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग थीटा से, है ना। इसको डी से भी डिनोट करते हैं, थीटा से भी करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो इसको लोग डिनोट करते हैं मान लो थीटा से। किसके बीच का एंगल है ये? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना। तो डिक्लिनेशन से हमको पता चलता है, क्या इससे पता चलता है? हर जगह का डिक्लिनेशन अलग अलग होता है। एक मैग्नेटिक मैप होता है, उसमें लिखा रहता है कि यहां का डिक्लिनेशन इतना है। डिक्लिनेशन से क्या पता चलेगा? ठीक है, जैसे मान लो लोग शिप में है, ठीक है, और हम जानना चाहते हैं डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो उसमें सुई लगा हुई है, इसको ले जाते हैं, ठीक है, वहां पे रखते हैं, ठीक है। शिप में है, डायरेक्शन को नहीं पता उत्तर दक्षिण किधर क्या है, तो उसको मैग्नेटिक नीडल को वहां ले गए, कंपास ले गए। तो इसका जो नॉर्थ साउथ होगा, ये नॉर्थ साउथ बताएगा ना, नॉर्थ साउथ बताएगा। तो ये जो नॉर्थ साउथ ऐसे बता रहा है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ठीक है। तो वास्तव में ये कौन सा नॉर्थ बता रहा है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को एडजस्ट करता है। मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, ये प्लेन बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक ना। तो ये नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ है? मैग्नेटिक वाला नॉर्थ है। और ज्योग्राफी वाला नॉर्थ हम जानना चाहते हैं। हम लोग का जो नॉर्थ का मतलब हम लोग ज्योग्राफी वाला नॉर्थ समझते हैं। नॉर्थ मतलब एक्चुअल नॉर्थ, एक्चुअल नॉर्थ मतलब ज्योग्राफी वाला नॉर्थ, है ना। तो हम लोग ज्योग्राफी वाला नॉर्थ जानना चाहते हैं। तो ज्योग्राफी वाला जो नॉर्थ होगा वो यहां पर नहीं होगा। तो यदि डिक्लिनेशन हमको वहां का पता है, ठीक है ना, मान लो डिक्लिनेशन है 10 डिग्री, इसका मतलब है कि इसका नॉर्थ थोड़ा सा क्या होगा, इधर होगा। इसे लिखा रहेगा कि 10 डिग्री दो तरह से रहता है, ठीक है। मान लो ऐसे करके नॉर्थ साउथ ऐसे ना दिखाएंगे, इधर नॉर्थ है इधर साउथ, हम ऐसे दिखा दिए थे। तो या तो ऐसे है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहेगा अलग अलग जगह पर, ऐसे रहता है, ठीक है। तो मान लो कि वहां का है 10 डिग्री, ठीक है, बोलेगा 10 डिग्री वहां का क्या है? डिक्लिनेशन है, ठीक है। तो 10 डिग्री इसका मतलब जिस दिशा में ये नॉर्थ बता रहा है उधर नहीं हम लोग को जाना, मतलब हमको नॉर्थ जाना है, ठीक है, नॉर्थ जाना है। तो उस डायरेक्शन में यदि जाएंगे तो हम दूसरा जगह पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक वाला नॉर्थ बता रहा है। तो 10 डिग्री यदि है इस तरह से, ये वाला 10 डिग्री है तो हम लोग इधर जाएंगे, इधर जाना होगा, ठीक है। और इधर से 10 डिग्री है, लिखा रहेगा 10 डिग्री हमको जाना है किधर? ईस्ट में। ये 10 डिग्री क्या है? इधर वेस्ट में, ठीक है। तो ये जो है सो मेरा जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन की बात करता है। हमको जाना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन में, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ जाता है डिक्लिनेशन का। तो डिक्लिनेशन यदि हमको पता है कहीं का, पृथ्वी के किसी बिंदु का डिक्लिनेशन पता है, तो हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से, ठीक ना। अगला जो हम लोग का है, एक फिगर बना के इसको दिखा देंगे, ठीक ना। अगला हम लोग का है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, या इंक्लिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं, डेल से दिखा देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन ये क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन क्या होता है अभी बताए। जैसे कोई मैग्नेट है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो सबसे पहले अपने ये अरेंज कर देता है अपने आप को नॉर्थ साउथ में, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और वो थोड़ा सा डिप कर जाएगा, झुक जाएगा।
ठीक है। और बताए थे कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर डायरेक्ट ऐसे हो जाता है ना, मतलब वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो झुक जाता है। किसी भी जगह पर हम निकालना चाहते हैं एंगल ऑफ ड्रिफ्ट, तो वहां क्या करेंगे, मैग्नेट को ले जाएंगे, मैग्नेट को अटका देंगे, देखेंगे कि मैग्नेट जो है झुक गया तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब पृथ्वी के सतह के साथ जितना एंगल वो बनाया, ठीक ना, पृथ्वी के सतह के साथ जितना एंगल बनाया, ठीक है, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ ड्रिफ्ट या फिर इंक्लिनेशन डेल उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पर हम लोग गए पृथ्वी की किसी जगह पर, हम लोग का जो मैग्नेटिक नीडल है उसको वर्टिकली रखे हुए थे, रोटेट करने के लिए फ्री कर दिए थे कि जैसे रोटेट करना है करो वर्टिकल में, ठीक है। ऐसे हम लोग जब काम करते हैं, कहीं निकालना आता है तो हम लोग डीप सर्कल का उपयोग करते हैं, ठीक है। डीप सर्कल में कुछ खामी जरूर है, लेकिन बता दें क्या उसमें है। मैग्नेटिक नीडल इधर आ गया, नॉर्थ यहाँ है, साउथ इधर। पता होना चाहिए कि नॉर्थ का जो दिशा है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही कुछ एंगल बनाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया। यहाँ पर ऐसा स्केल रहता है डीप सर्कल में, वो स्केल से एंगल पता चल जाएगा। मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो उस जगह का एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कितना हो गया, उस जगह का एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट वहां का 30 डिग्री हो गया। हाँ, तो इसको मेजर करेंगे हम लोग डीप सर्कल से, ठीक है, डीप सर्कल से। देखो डीप सर्कल क्या होता है, एक डिवाइस है, मैग्नेट लगा हुआ रहता है, उस मैग्नेट को इस प्रकार से पाइवोट किया हुआ रहता है, उसको फिक्स किया हुआ रहता है कि वो वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसको मैग्नेटिक मेरिडियन का पता उसको नहीं चलता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट हमको निकालना हो डिवाइस से, तो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, चुंबकीय सुई से, चुंबकीय सुई को रखेंगे, जो हम लोग के पास चुंबकीय सुई था, इसे हम लोग पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे वाला प्लेन, तो उसी प्लेन में हम अब रखेंगे उसको, किसको, डीप सर्कल को। डीप सर्कल मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें मैग्नेट वर्टिकली ऐसे होता है ना, ऊपर नीचे कर सकता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पता कर लिया इससे, नीडल से। उसके बाद देखिए कितना डाउन चला गया, 30 डिग्री 20 डिग्री सब पता चल जाता है, स्केल लगा होता है उससे। ऐसे हम मेजर करेंगे, कैसे पता चलेगा, स्केल से मेजर कर लेते हैं एक्यूरेट, है ना, कहां नीडल यूज कर दिया है। लेकिन डीप सर्कल में क्या क्या खामी है कि यदि हमको मेरिडियन का पता नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन का, कहीं भी उसको रख दिए तभी डीप होता है, लेकिन वो ट्रू डीप नहीं कहलाएगा। ट्रू डीप तभी कहलाएगा जब हम उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रख के मापेंगे, है ना। एंगल ऑफ डीप क्या है, एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस on the earth is defined as the angle between the direction of, angle between the direction of, लिख लो, angle between the direction of angle between the direction of net magnetic field of the earth। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ क्या होगा, वही नीडल, नीडल जिधर जा रहा है उसका नॉर्थ पोल वही डायरेक्शन हो गया अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब अर्थ का सरफेस, ठीक है। और एक पॉइंट और है सी नंबर, हॉरिजॉन्टल मतलब 3 एलिमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द
ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तीन चीज क्या क्या है, सबसे पहले डिक्लिनेशन, दूसरा में क्या है इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा नंबर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये बहुत आसान है, नाम से स्पष्ट है कि जैसे मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे मेरा मैग्नेट चल गया, तो इसका दो कंपोनेंट हो सकता है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल में होगा एक वर्टिकल में होगा। कोई वेक्टर इस तरह से है, ऐसे करके कोई वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट कहा जाएगा, तो कैसे जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, मान लो ये थीटा एंगल है, सब ये डेल एंगल, डेल से दिखाते हैं, डेल एंगल है, तो बी है ये, तो ये बी कॉस डेल हो गया, तो बी कॉस डेल कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। तो बोलेंगे वर्टिकल क्यों नहीं होता है, तो जब हॉरिजॉन्टल पता है, ये पता है, वर्टिकल हम निकाल सकते हैं ना। इट इज डिफाइंड एज the component of Earth's net magnetic field along horizontal direction। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैसे, इसको डिनोट करते हैं कैसे, बी एच, ठीक है, तो बी एच से डिनोट करते हैं। ठीक, मान लो एक प्लेन है, ये ज्योग्राफिकल प्लेन है, ठीक है, कौन सा प्लेन है, ज्योग्राफिकल प्लेन। नहीं, इसको मान लो ये मैग्नेटिक प्लेन है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक प्लेन, और ज्योग्राफिकल प्लेन इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, ये जो है एक प्लेन है जो कुछ एंगल बना रहा है, इस प्लेन का नाम है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दोनों में कोई भी हो सकता है, मतलब ये हम मैग्नेटिक जिसको माने उसको ज्योग्राफिकल मान सकते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल बोले उसको मैग्नेटिक मान सकते हैं। दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। थीटा का मतलब बताया ना, थीटा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। मान लो कि मैग्नेटिक नीडल इस तरह से है, इसका इधर नॉर्थ है, इस साउथ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये क्या इसका डायरेक्शन हो जाएगा, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन में अर्थ का क्या है, इधर दिखाते हैं, आगे बढ़ा के थोड़ा, ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और इसी एंगल को ना हम लोग डेल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच का एंगल, नॉर्थ है, इसको लोग बोल रहे हैं बी, अर्थ का डेल हो गया। तो बी का ये जो बी है, इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर आएगा बी एच, एक वर्टिकल में आएगा बी बी, एच मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर बी क्या है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, बी एच बराबर क्या हो गया, बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो वेक्टर के हेल्प से बताओ क्या हो जाएगा सर, वेक्टर के हेल्प से बताओ क्या हो जाएगा, बी एच बराबर बी कॉस डेल और बी भी बराबर बी साइन डेल, आता है कंपोनेंट। ये बी वेक्टर यदि है तो इधर डेल है, उधर कॉस, इधर साइन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं।
कुछ इसे इक्वेशन मिले, 3 नंबर में पूरा लिखना है, डिवाइडिंग इक्वेशंस 1/2, ठीक है, या 2/1 कर दो, तो हो जाएगा बी भी बटा बी एच बराबर कितना, बी भी कट जाएगा तो साइन डेल बाय कॉस डेल। नोट करो, अब साइन डेल बाय कॉस डेल को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, बी भी बटा बी एच बराबर टेन डेल। एक फॉर्मूला आता है कि डेल बराबर टेन इनवर्स बी भी बाय बी एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है डेल बराबर, ठीक है। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि 2 कंपोनेंट इसका है तो b बराबर होता है ना वेक्टर में कि बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, क्या है वेक्टर में ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर बराबर रिजल्टेंट। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर यहां तक लिखना है, ठीक है, यहां तक उसका आंसर लिखो। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।